व्हाट्सअप मैन, जय हिंद जय जोहार दोस्तों, सब बढ़िया मजा में होगा। एक बात कही थी मारे तुम्हारे सब તમે તૈયાર લાઇબ્રેરી બેઠા બેઠા ભણતા છો અહીં ને એક જણા એવા બી અહીં કે લાઇબ્રેરી બહાનું બનાવી ઘેર કે પૈસા લઈને બજારમાં ફરતા હો તો એ काम करो करके, ठीक है। अपने माता पिता तक झूठ बोले एवं काम नहीं करવું। अगर माता पिता तक झूठ बोल जाए तो આપણે લાઈફ में के लिए सक्सेसफुल नहीं થંગા। સીધી ઇન્સર્ટ વાત है કે શું કરવું આપણે માતા પિતા જે પૈસા આલીને સહી ઉપયોગ કરવો હોય આપણે માથે અબ્બાર જિમ્મેદારી નહીં है। અત્યારે આપણે અબ્બારની ઘડી સમજમાં નહીં આવેગા। મારે એટલું જ કહેવું है બજારમાં આપણે रूम किराया खावा खर्चो મળાવી 7 ને 8 હજાર રૂપિયા ઉડાડે છે મહિને, એની કંઈ રિઝલ્ટ નહીં નીકળેગા તો આપણે માતા પિતાને એક દુઃખ થાયગા। તો આપણે માતા પિતા હરતે મજૂરી કરીને હરતે મહેનત કરીને સંઘર્ષ કરીને આપણે પૈસા આલી એની સही उपयोग करजो। ने આપણે मोटिवेशन की जरूरत है कि આપણે શું પડે है, अपने माता पिता का संघर्ष फील करके देखना एक बार वो कैसे मेहनत करते, कितनी कड़ी मेहनत से मतलब गुजरात जाके पैसा कमा के अपने को देते हैं। उसका सही उपयोग करो और आपको एनर्जी मिलेगी, इसको फील करके देखो आप एक बार। चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रीट मेंस एग्जाम 2025-26 का ज्योग्राफी के क्वेश्चन से अपने आपका टॉपिक दे रखा है अफवाह तंत्र, जिले, नदियाँ, बांध और जल संरक्षण विधि एवं तकनीकी संबंधित प्रश्न है। इसका चालू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, भूमिगत जल भरण। कौन सा हो जाएगा, भूमिगत जल पुनर्भरण हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बारिश का पानी क्या करता है, जो कि पानी जो बारिश का पानी होता है जो मिट्टी द्वारा अवशोषण अच्छे से होता है और जल संरक्षण भूमिगत जल पुनर्भरण से सबसे प्रभावी माना जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान के संबल नदी के किनारे कौन सा बांध स्थित है। राजस्थान के संबल नदी के किनारे कौन सा बांध स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, कोटा बैराज है। कौन सा है, कोटा बैराज, जो कि कहाँ पर स्थित है, संबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, मतलब संबल नदी के किनारे जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज के अलावा और हो जाएंगे आपके राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, अपना चित्तौड़ में, रावतबाटा में। कहाँ पर है, रावतबाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका थर्ड, राजस्थान में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, लूणी नदी। कौन सी है, लूणी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग किस उद्देश्य किया जाता है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप। किसके लिए करते हैं अपन, सिंचाई के लिए। किसके लिए करते हैं, सिंचाई के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका पांचवा, राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आंतरिक प्रवाह तंत्र राजस्थान की कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत, मतलब आंतरिक जल प्रवाह है आपका, प्रवाह तंत्र है राजस्थान की कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छठे का ऑप्शन नंबर बी। 60% है। कितना है, 60% तक है आंतरिक प्रवाह का कितना क्षेत्रफल है, 60%। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सातवां। कौन सा, सातवां, इनमें से कौन सा आंतरिक प्रवाह के तंत्र की नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है जो कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। साबी नदी क्या है बताओ, आंतरिक प्रवाह की नदी है। गंगा नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। रूपार नदी भी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाढ़ गंगा क्या है बताओ, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है और किस काल में हुई है। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है। घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, घग्गर नदी का अन्य नाम क्या है बताओ। घग्गर नदी का अन्य नाम है आपका दृश्यवती। क्या है, दृश्यवती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मृत नदी भी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, मृत नदी या फिर दृश्यवती नदी भी बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको बताना है घग्गर नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है राजस्थान में, मतलब कुल लंबाई कितनी है इसकी, अनुमानित लंबाई घग्गर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है। इसका सही आंसर कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। घग्गर नदी सबसे क्या है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, साबी नदी की दिशा में किस दिशा में बहती है। साबी नदी है जो कि कौन सी दिशा में बहती है। राजस्थान में साबी नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी, वो कौन सी दिशा में बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर बहती है। कहाँ से बहती है, दक्षिण से उत्तर में बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जयपुर से अलवर की ओर बहती है और अलवर से कहाँ जाएगी बताओ, हरियाणा में पहुँच जाती है नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा बताओ। साबी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल क्या हो जाएगा। इसका सही उद्गम स्थल है साबी नदी का कौन सा,
सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर कहाँ पे है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, और जयपुर से अलवर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11वां। कांतली नदी के किनारे किस सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांतली नदी के किनारे किस सभ्यता के अवशेष पाए? कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता निम्न करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 12वां। काकनी नदी किस जिले में झील का निर्माण करती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, कहाँ पे बताओ? काकनी नदी कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। काकनी नदी क्या करती है बताओ? कौन सी झील का निर्माण करेगी? बोझ झील का निर्माण करती है। जैसलमेर में बोझ झील का निर्माण करती है। जो इसका अन्य नाम क्या है? काकनी नदी, काकनी या मसूरी नदी भी बोलते हैं इसका। कोटड़ी की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13वां। राजस्थान की कौन सी नदी एकमात्र जो हरियाणा में बहती है? राजस्थान की कौन सी नदी? भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि राजस्थान की कौन सी नदी एकमात्र है जो हरियाणा में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साबी नदी। कौन सी? साबी नदी। ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर मतलब क्या है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है, और सभी का उद्गम स्थल बता दो इसमें। सभी का उद्गम स्थल कौन सा है? गग्गर नदी का क्या बताओ? शिवालिक पहाड़ी कौन सा है? कालका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गग्गर नदी का कौन सा हो जाएगा? गग्गर नदी हो जाएगा उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से कालका हिमाचल प्रदेश। और साबी नदी का क्या हो जाएगा? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। और रूपनगढ़ नदी कौन सी हो जाएगी? सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। और कांतली नदी कहाँ से निकलती है? अपने खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। चार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। रूपनगढ़ नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? दक्षिण से उत्तर। क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और ये कौन से मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? और आपको ये बताना है निम्बार्क समुदाय का प्रमुख पीठ कौन सा है और कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी के किनारे? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15वां। लूनी नदी किस पहाड़ी से उद्गम होती है? लूनी नदी का किस पहाड़ी से उद्गम होता है? लूनी नदी कहाँ से निकलेगी बताओ? अजमेर से निकलती है। कौन से पहाड़ से? नाग पहाड़ से। अजमेर पुष्कर की पहाड़ी भी बोलते हैं, और नाग पहाड़ और अजमेर से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जवाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? जवाई बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाई नदी पर। कौन सी नदी पर? जवाई बांध है, जवाई नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइक करता रहे जो बनता रहे जो फोकस अपने वीडियो में रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माही नदी का राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 171 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 171 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। माही नदी का उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए। क्या आंसर है? मेहर झील, एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, धार जिले में। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खाटू बांसवाड़ा से करती है। कहाँ से? खाटू बांसवाड़ा। और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से दक्षिण की तरफ बहती है। कौन सी? एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से दक्षिण की तरफ बहती है, प्रवाहित होती है मतलब। आपको बताना है इसकी कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी का समाप्ति स्थल कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, समाप्ति स्थल हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी। कहाँ पे हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना क्या है? आपको क्या बताना है? पश्चिम बनास के गुजरात का कौन सा शहर स्थित? पश्चिम बनास के किनारे गुजरात का कौन सा शहर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। पश्चिम बनास सिरोही के नया सनवाड़ से निकलती है, और समाप्ति स्थल क्या है? इसका कच्छ है। प्रवास क्षेत्र है सिरोही, फिर गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19वां। साबरमती नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में? साबरमती जो नदी है अपने उदयपुर से निकलती है, जो कि कहाँ से? जाडौल उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर में प्रवाह होने के बाद कहाँ पर जाती है? गुजरात में। तो इसका मुख्य प्रवाह साबरमती नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में? तो मुख्यतः कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी का समाप्ति स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्ति स्थल कहाँ है बाणगंगा नदी का? यमुना नदी आगरा में मिलती है। कहाँ में मिलती है? यमुना नदी के आगरा में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य में बहने वाली है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य में बहने वाली है? राजस्थान में ही बहती है और सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी हो जाएगी इसका? बनास नदी। ऐसी कौन सी नदी है? बनास नदी, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको वन की बनास नदी को वन की आशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन की आशा। वन की आशा, वन की आशा ही बोलते हैं। और उद्गम स्थल क्या है? कमनौर राजसमंद है। उद्गम स्थल कौन सा है? कमनौर राजसमंद। और बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का विस्तार भी है। आपको बताना है बनास का समाप्ति स्थल कौन सा है? बनास का समाप्ति स्थल कौन सा है? राजस्थान की कामधेनु किसको बोलते हैं? आपको दो प्रश्न बताते हैं, बनास का समाप्ति स्थल और राजस्थान की कामधेनु नदी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 22वां। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का आपका क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा आपका जनाबाब पहाड़ियाँ। कौन सी जाएगी? जनाबाब की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? जनाबाब की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जनाबाब पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की समाप्ति स्थल कौन सा है? चंबल नदी का समाप्ति स्थल कौन सा है? यमुना नदी। कौन सा है? यमुना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में कौन सी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में तोरावटी कहलाती है? ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो अपने प्रवाह क्षेत्र में तोरावटी कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। कहाँ से निकलती है बताओ? खंडेला की पहाड़ी शिखर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले में अधिकतर स्थित है? क्या हो जाएगा? घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले में अधिकतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। किस में? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी राजस्थान में सबसे छोटी मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो कि राजस्थान में सबसे छोटी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काकनी नदी, जो कि इसके नाम बताया था मैंने, उपनाम बताया मसूदी, और काकनी नदी को क्या बोलते हैं? काकनी नदी बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रूपनगढ़ नदी या फिर रूपनगर नदी किस जिले में बहती है? रूपनगढ़ नदी या फिर रूपनगढ़ नदी किस जिले में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अजमेर और जयपुर में बहती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है? रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। उद्गम स्थल सलेमाबाद अजमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसमें से कौन सी हो जाएगी बताओ? रूपनगढ़ नदी। कौन सी? रूपनगढ़ नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, और साबी नदी दोनों निकलती है। साबी नदी भी उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाही होती है, जयपुर से अलवर की तरफ, और अलवर से होते हुए कहाँ जाती है? हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र का नदी लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? राजस्थान के अरब सागरीय नदी तंत्र की नदी जो लूणी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागपहाड़ अजमेर मध्यवरी मध्य अरावली। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नागपहाड़ अजमेर। थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर करता रहो, सब्सक्राइब करवा आपने करवा चैनल ने सब्सक्राइब करवाया, जल्दी जल्दी पुगाड़ दी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लूणी नदी प्रणाली से संबंधित प्रमुख परियोजना कौन सी है? लूणी नदी से प्रणाली से संबंधित प्रमुख परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? लूणी नदी से प्रणाली से संबंधित प्रमुख परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमावास बांध, पाली में स्थित हेमावास बांध कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लूणी नदी का अन्य नाम कौन सा है? मरुद्विदा। क्या है? मरुद्विदा वैदिक साहित्य में बोलते हैं, और अंत सलिला क्या बोलते हैं? कालिदास ने बोला था। और आदि खारी आदि मीठी नदी भी बोलते हैं लूणी नदी को, ये ध्यान रखना है। और नागपहाड़ और कहाँ से निकलती है? अजमेर नागपहाड़ से निकलती है, और मेरवाड़ की पहाड़ी भी बोलते हैं इसको, और पुष्कर की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माही नदी का समाप्ति स्थल कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी। कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल कौन हो जाएगा बताओ? इसका उद्गम स्थल हो जाएगा मेहर झील, मध्य प्रदेश धार जिला में। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल जाके और गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले से? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल किस जिले से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नया संदवाड़ सिरोही में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल उपयोगिता की दृष्टि कौन सी नदी है? राजस्थान की सबसे ज़्यादा जल की उपयोगिता की दृष्टि से कौन सी नदी है? ये कौन सी हो जाएगी बताओ? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34वां, चंबल नदी की सहायक नदियों में दाई ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी में दाई ओर से मिलने वाली, इसमें से कौन सी है? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध तो है कुराल बनास, ये दाई तरफ से बाई तरफ से मिलने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है काली सिंध। क्या है? दाई तरफ से मिलने वाली नदी है। आपको पता होना चाहिए दाई तरफ से कौन सी मिलती है? छिपरा, काली सिंध, कुल्लू और पार्वती, और बाई तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? बावनी, मेष, कुराल और बनास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बनास नदी पर स्थित प्रमुख पेयजल परियोजना कौन सी है? बनास नदी पर स्थित प्रमुख पेयजल परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? बिशलपुर परियोजना। कौन सी है? बिशलपुर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिशलपुर परियोजना का निर्माण किसने कराया था? अजमेर के महान शासक किसने? विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना ये यह है, राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना है। आपको बताना है नन परियोजना कौन सी नदी और कौन से जिले में स्थित है? आपको क्या बताना है? नन परियोजना कौन सी नदी और कौन से जिले में स्थित है? काकनी नदी किस जिले में झील का निर्माण करती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन से जिले में कौन सी झील का निर्माण करती है? जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? भुज झील का। भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जवाई बांध की अवधि का निर्माण कब थी? जवाई बांध की अवधि निर्माण कब थी? जवाई बांध की अवधि निर्माण कब थी, मतलब कब इसका निर्माण कराया गया था? जवाई बांध का निर्माण कब कराया गया था? ये इसका निर्माण कराया था 1946 से 1956 के बीच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
जवाई बांध जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको ही बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। किसने बनवाया था? महाराणा उमेद सिंह ने 1946 से 1956 के बीच में, आपको याद रखना है। आपको बताना है उम्मेद मिल का निर्माण कब और कहाँ करवाया गया। आपको क्या बताना है? उम्मेद मिल का निर्माण कब और कहाँ करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंबल नदी का उच्च जलप्रपात स्थल कहाँ पर है? चंबल नदी का उच्च जलप्रपात स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर पर स्थित है। राणा प्रताप सागर चुलिया जलप्रपात स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में अरब सागरी नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान के अरब सागरी नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागरी नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी का सही आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में सबसे अधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना कौन सी है? राजस्थान में सबसे अधिक जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद कौन सी हो जाएगी? थोड़ा टाइम बाद हो जाएगी आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, जो भी अभी इसका निर्माण चल रहा है, तो वो हो जाएगी थोड़ा टाइम बाद। वो क्या होगी? सबसे अधिक 21 जिलों को लाभान्वित करने वाली सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियों की लंबाई के अनुसार सही क्रम चुनिए। क्या कह रहा है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की तंत्र की जो नदियाँ है, इसकी लंबाई के अनुसार जमाना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी आंतरिक प्रवाह की? घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर। 3 नंबर घग्गर है, ये तो कैंसिल हो गया। घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। सेकंड कौन सी आ जाएगी? कांतली नदी है। कांतली नदी सेकंड है। 2 ऑप्शन में ये कट हो गया। थर्ड कौन सी है बताओ? रूपन। सबसे छोटी कौन सी है? काकने। आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, काकने सबसे छोटी है, लास्ट में आ रही, रूपन सबसे पहले आ रही। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र मतलब पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में? वो आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, साबी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? साबी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल कौन सा? किस ऐतिहासिक स्थल की खोज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर या जयपुर की खोज की थी। जोधपुर नामक स्थान की खोज की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रूपनगर नदी या फिर रूपनगर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? मैं थोड़ी देर पहले बताया था इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा बताओ? सलेमाबाद, बरेवाड़ा, मडबेर पहाड़िया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सलेमाबाद, अजमेर या फिर बरेवाड़ा, मेरवाड़ा होगा। ये बरेवाड़ा नहीं, मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा के में अंदर आता है, मेरवाड़ा की पहाड़ी के अंदर आता है, पहाड़ी के अंदर आता है ये। ठीक है, इसका सलेमाबाद अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। थोड़ी देर पहले इसका उपनाम क्या है? मृत नदी या फिर सरस्वती नदी भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लूनी नदी का वैदिक साहित्य में क्या नाम है? लूनी नदी का वैदिक साहित्य में क्या नाम दिया कालिदास के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतसलिला। क्या बोलते हैं इसको? अंतसलिला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, माही नदी की सहायक नदियों में से सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरू नदी। कौन सी नदी है? ईरू नदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरू नदी माही नदी में सबसे पहले मिलती है। माही मेजरसागर परियोजना के मिलने वाली नदी है, इसमें जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 48वां, पश्चिमी बनास नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? पश्चिमी बनास नदी पर कौन सी जो परियोजना है वो स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास परियोजना। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी बनास परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंबल नदी की दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी का सही क्रम कौन सा हो जाएगा बताओ? चंबल नदी की दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कौन कौन सी दाई तरफ से मिलती है? काली सिंधु मिलती है, कुंद मिलती है, पार्वती। ठीक है, ये दाई ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बनास नदी पर स्थित बिशलपुर परियोजना किस शासक ने निर्माण करवाया था? बनास नदी पर स्थित बिशलपुर परियोजना का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? विक्रमराज चतुर्थ, जो कि सबसे प्राचीन परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बाणगंगा जो नदी है के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहयुगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता। कौन सी? बेराट सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन हो जाएगा आपका कोठारी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेजा बांध। कौन सा है, मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जवाई नदी के सहायक नदी खारी कहाँ से निकलती है। जवाई नदी की सहायक नदी खारी कहाँ से निकलती है, इसका सही आ जाएगा सही आंसर शेरगांव की पहाड़ है सिरों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेरगांव की पहाड़ है सिरों से निकलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान की पश्चिमी बनास नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है। राजस्थान के पश्चिमी बनास नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो जल भराव क्षमता बनाए रखना और पर्यटन का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान में त्रिवेणी संगम स्थित नहीं है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम नहीं है, 3 जगह है, एक जगह नहीं होगा। रामेश्वर सवाईमाधोपुर है, एक नहीं है, रामेश्वर सवाईमाधोपुर है, कौन सा वाला बताओ, बनास संबल सीपाला। बिगोन भीलवाड़ा भी है, बिगोन भीलवाड़ा भी है, इसका सही जवाब ये भी सही आ जाएगा। बिगोन भीलवाड़ा में कौन सा है बताओ, बनास मैनल और भेड़स का। टोंक में कौन सा आ जाएगा, टोंक राजमहल में हो जाएगा, राजमहल में हो जाएगा आपका। टोंक राजमहल कौन सा था, बनास ढाई और कौन सी है, कौन सी थी, खारी नदी, ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। और जयपुर में कोई, अजमेर जयपुर में कोई ऐसा त्रिवेणी संगम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, नहीं पूछा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका चंबल नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हेतु बनाई गई परियोजना कौन सी हो जाएगी बताओ, कौन सी हो जाएगी। चंबल नदी पर बनाई गई सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हेतु बनाई गई परियोजना कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर। कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जल संरक्षण में कट ऑफ डाल किस लिए बनाए जाते हैं। जल संरक्षण के लिए जो कट ऑफ डाल बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल के बहाव को रोकने के लिए। कटाव को जो मतलब वर्षा जल से जो कटाव हो जाता है मिट्टी का, उसके बहाव को रोकने के लिए इसका इसलिए बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सूखे क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त सिंचाई प्रणाली कौन सी है। सूखे जो क्षेत्र होते हैं सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ड्रिप इरीगेशन। जो ड्रिप तंत्र बोलते हैं ना अपन, ड्रिप तंत्र, टप्पक जिसको बोलते हैं अपने वागड़ी भाषा टप्पक कपड़े लावी, ये हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। सूखे क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त सिंचाई प्रणाली होती है, ठीक है, सीधे पौधे के जड़ों में पानी पहुंचा जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य लाभ क्या है। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है इसका मुख्य लाभ क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल की उपलब्धता को बढ़ाना। ये जल का रंग बदलना इससे कोई मतलब नहीं, जल का प्रदूषण बढ़ाना इससे कोई मतलब नहीं, जल की खपत बनाना इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की उपलब्धता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना, जल की उपलब्धता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जल संरक्षण में चेक डैम का मुख्य कार्य क्या होता है। जल संरक्षण अपन करते हैं उसमें चेक डैम का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, पानी को रोकना, भूमि में जल अवशोषण को बढ़ाना, भूमि में क्या करना, मिट्टी में जल अवशोषण की जल अवशोषण को बढ़ाना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जल संरक्षण के लिए माइक्रो कैचमेंट किसे कहते हैं। जल संरक्षण के लिए माइक्रो कैचमेंट किसे कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटे क्षेत्र में जल का संचयन कराना, छोटे क्षेत्र में क्या करना, जल का संचयन करना। जैसे कि सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा जल और सतही अफवाह को छोटे बांध जैसे बनाते हैं अपन गाँव में, और जो चेक डैम बनाए जाते हैं, और बेसिन के गड्ढों को मिट्टी का इसमें मिट्टी को समाहित करना, तो इसका मुख्य किसे कहते हैं, जल माइक्रो कैचमेंट बोलते हैं इसको, छोटे क्षेत्र में जल का संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भूल जावा अलावा नवा नवा हाट में पुराना थे मजा आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधों को उनकी नदी जिला मुख्य उद्देश्य से मिलाइए। जो भी दे रखा है आपको, नदी दे रखा है तो जिला दे रखा है तो मुख्य उद्देश्य दे रखा है, इनको स्तंभ है, इसके स्तंभ को मिलाना है अपने को। जवाई बांध कहाँ पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है, ठीक है, एक का दो, एक का बी मतलब एक का बी है, एक का बी दो में आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकली बांध कहाँ पर है, चुकड़ी नदी पर, तो 2 का ए हो गया, 2 का ए तीसरे में यहाँ पे आ रहा है, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जवाई बांध कहाँ पर है, जवाई नदी पर, बागली बांध सुकड़ी नदी पर, पहाड़पुरा डैम कहाँ पर, चांचौर जालोर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न पूछेगा। अभी चतुर्थ श्रेणी में एक प्रश्न पूछा था हमजाखेरी बांध वाला, तो इसमें भी आया, मैंने ऐड किया इसको, ऐसे बांध का नाम आपको याद रखना है। बांधों को उनके नदी जिला मुख्य उद्देश्य से मिलाना है, स्तंभ एक और स्तंभ बी से मिलाओ, 4 आपको बांध दे रखे हैं, 4 जगह दे रखी है, इनको मिलाना है। सुरवाल बांध क्या हो जाएगा बताओ, सुरवाल बांध हो जाएगा आपका नाला नदी पर, कहाँ पर, नाला नदी सवाईमाधोपुर में, सुरवाल बांध कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में, ऑप्शन एक का हो जाएगा सी, एक का ऑप्शन सी, एक में ही आ रहा है, ये 3 कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर एक ही बचता है अपने पास। तो सुरवाल बांध है आपका सवाईमाधोपुर, और दूसरे का डी है मानसरोवर बांध है आपका सवाईमाधोपुर में, मानसरोवर बांध कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर। हमजाखेरी बांध है सिवनी नदी का कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। हमजाखेरी ये बांध अपने को पूछा था अभी चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमजाखेरी बांध कौन से, ऐसे बांध के नाम जो आपने को पता ही नहीं ऐसे पूछते हैं, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। हमजाखेरी बांध कहाँ पे, सिवनी नदी पर है, 3 का हो जाएगा ए, और चौथे का हो जाएगा डुंगरी बांध कहाँ पता है, डुंगरी गांव में, ईआरसीपी के तहत
डुंगरीबाद हम कौन सा है डुंगरीबाद? करौली में से, करौली में है डुंगरीबाद, करौली में। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधों को उनकी नदी जिला से मुख्य उद्देश्य को मिलाना है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। खिरखरी बांध क्या हो जाएगा बताओ? खिरखरी बांध करौली में, कहाँ पे बताओ? करौली में। गलवानी बांध है गलवा नदी पर उनियारा टोंक में, कहाँ पर है? उनियारा टोंक में। गलवानी बांध कहाँ पर है? गलवा नदी पर उनियारा टोंक में। बी का हो जाएगा डी। बी का डी किसमें है? एक ही जगह पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही जगह पर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? सी राइट हो जाएगा। तो खिरखरी बांध कहाँ पर बताओ? गलवा नदी, खिरखरी बांध है करौली में, गलवानी बांध है गलवा नदी पर, बिनोरी सागर बांध है आपका तीसरे का सही माधोपुर। बिनोरी सागर बांध कहाँ पे? सही माधोपुर। भूप सागर आपका चित्तौड़गढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना, इसको सही से लिख लेना, आपके नोट्स में नहीं है तो इसको ऐड कर दिया करो। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं आपके एग्जाम में आने लायक, ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। आपका टॉपिक है एसएसटी वालों के संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसको देखिए। संविधान सभा में निर्वाचित एवं नामांकित सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? संविधान सभा में जो निर्वाचित और नामांकित सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से स्थापित प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इनको चुना गया था, निर्वाचित या नामांकित किया। निर्वाचित और नामांकित सदस्य को इसके द्वारा चुने गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66वां। संविधान सभा का चुनाव कराने वाले अधिकारी SVR अयंगार किस पद पर थे? संविधान सभा का जो चुनाव कराने वाले अधिकारी थे SVR अयंगार किस पद पर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन थे संविधान सभा में? महासचिव थे। क्या थे? संविधान सभा में महासचिव नियुक्त किया था इनको। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान सभा में चुनाव की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? संविधान सभा में चुनाव की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3 बनाई थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख। पंजाब प्रांत के लिए सिख की बनाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 68वां। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से आए थे? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से चुन के आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी महिला थी? 15। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान में संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि थे? राजस्थान से संविधान सभा में कितने मतलब जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12। एक तो निर्वाचित थे और 11 क्या थे बताओ? मनोनीत थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बताओ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान से निर्वाचित एकमात्र सदस्य कौन थे? राजस्थान से निर्वाचित, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया था एकमात्र सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से था ये? अजमेर मेरवाड़ा से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से इनको इलेक्ट किया था, मतलब निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान सभा में प्रमुख मुस्लिम महिला प्रतिनिधि कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी, वो कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेगम अय्याज रसूल। कौन थी? बेगम अय्याज रसूल, जो कि कहाँ से थी? ये थी अपने संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश से थी। कहाँ थे? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव अपने नेहरू जी ने, जवाहरलाल जी नेहरू ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1947 को। कब इसको स्वीकार किया था संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। इस उद्देश्य प्रस्ताव को अति शीघ्र पारित कराने के कारण भीमराव अम्बेडकर और MR जयकर ने जमकर विरोध किया था। इतना जल्दी क्या है मतलब इसके लिए, इतना जल्दी उद्देश्य प्रस्ताव को पास कराने का रीजन क्या है? इस कारण से इन्होंने जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान सभा में ध्येय उद्देश्य पर कितने उद्देश्यों पर चर्चा हुई? संविधान सभा में ध्येय मतलब उद्देश्य कितने उद्देश्यों पर चर्चा हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 उद्देश्यों पर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 की किसकी अध्यक्षता में बनी थी? नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी 1928 में किसकी अध्यक्षता में बनी थी? कौन सा? पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू के निर्देशन मतलब इनके निर्देशन में, इनके अध्यक्षता में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? संविधान की जो मूल प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद भवन के पुस्तकालय में। जो लाइब्रेरी है संसद भवन की, उसके सेंट्रल हॉल में अपने उसमें स्थित है, सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 78वां। संविधान सभा में कितनी भाषाओं में संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित है? संविधान जब लिखा गया था वो कितनी भाषाओं में लिखा गया था? मूल प्रति पर कितने भाषा में लिखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 भाषाओं में लिखा गया।
कुर्ती भाषा में 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। बी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी बन जा। किस अधिनियम के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिनियम कौन सा था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? संविधान सभा में जो बैठक, पहली बैठक हुई थी, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर हुई थी? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माण में फर्स्ट बैठक में 9 दिसंबर कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन में, अपने केंद्रीय कक्ष में। और कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। और बहिष्कार किसने किया था? प्रथम जो अधिवेशन था, मतलब जो बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने और हैदराबाद ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? अधिवेशन टोटल कितने हुए थे? 12 हुए थे। कहाँ तक? 24 जनवरी 1950 तक अधिवेशन तो टोटल 12 हुए थे, लेकिन सत्र कितने हुए थे? सत्र हुए थे आपके 11। कितने हुए थे? 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अधिवेशन कितने हुए थे? 12 हुए थे टोटल। अधिवेशन कितने हुए थे? 12। बैठकें हुई थी 167। अधिवेशन तो 12, बैठक कितनी हुई थी? बैठकें हुई थी आपकी, बैठक कितनी हुई थी? 167। 167 हुई थी टोटल। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन राय ने की थी। किसने की? एम एन राय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इसमें हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन राय ने की थी। बाल गंगाधर तिलक के 1895 को मांग का विचार दिया था। वो कैसा था बताओ? संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था उन्होंने। भारत के लिए संविधान सभा का विचार तो प्रस्तुत किसने किया था? सबसे पहले 1934 में एम एन राय ने किया था। किसने किया था? एम एन राय। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आपने संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा के अनुसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय की इच्छाओं पर आधारित होना चाहिए? ये उन्होंने बोला था 1922 में। कब बोला था? 1922 में। 1922। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसने कहा था भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा ही बनाया जाएगा? किसने कहा था कि भारत का संविधान जो है कि भारतीय जनता द्वारा ही बनाया जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट तो वो भी किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू की। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1928 में नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के लिए स्वशासन का प्रस्ताव देना। क्या था? भारत के लिए स्वशासन का प्रस्ताव था। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? भारत के लिए स्वशासन का प्रस्ताव था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का औपचारिक रूप से किस योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर। आपको बताना है मतलब कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्यीय आयोग था, मतलब जो भी समिति बन के आई थी कैबिनेट मिशन की, वो कितने सदस्य था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई थी? कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? कब आई थी बताओ? ये आई थी अपने 1946 में। कब आई थी? 1946। और 24 मार्च 1946 को आई थी। ठीक है, कब आई थी? 24 मार्च 1946। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 88वां, नेहरू रिपोर्ट 1928 किस प्रकार के संविधान को प्रस्तावित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट में 1928 किस प्रकार का संविधान प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट पर आधारित था। इनका क्या था? डोमिनियन स्टेट पर। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस प्रस्ताव ने संविधान सभा की मांग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? कौन सा प्रस्ताव था ऐसा संविधान सभा की मांग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त प्रस्ताव था। कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। लीन नीति के द्वारा घोषणा की थी वो। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लीन नीति के द्वारा घोषणा की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। વિડીયો અચલ લાગુ હોય તો આપણે લાઇક તો નહીં કરો ચાલી જાય, કમેન્ટ બી નહીં કરો ચાલી જાય, પણ આપણે સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરવું. 1000 થવા તેમાં લાઈવ આવી શકું. આપણે સ્ટુડિયોમાં આવી પછી બનાવવાનું શાંતિ લગે लाइव તમારું કરવું है. આપણે ज़्यादा से अधिक लोगों तक पहुँचाना है और सब्सक्राइब करवाना है. ठीक है, कल मिलता है. बाय बाय, टेक केयर.